राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज मैं एक बार फिर महम के अंदर ही हूँ और महम क्षेत्र में राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा के आवास पर हूँ और रामचंद्र जांगड़ा जी के आवास पर लगातार लोगों का आना जाना जारी है और धन्यवाद भी कर रहे हैं। धन्यवाद क्यों कर रहे हैं और क्यों आज लोगों का आना जाना काफ़ी संख्या में बढ़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी आवाज़ जो राज्यसभा के अंदर, देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर, देश की बड़ी पंचायत के अंदर उन्होंने एक उस समाज के लिए आवाज़ बुलंद की है जिस समाज को न्याय नहीं मिला, जो समाज लगातार एक अपने नियम के तहत जो बात उनके पूर्वजों ने रखी थी उसके तहत लगातार दर दर घूमता हुआ अपनी आजीविका कमाने में लगा हुआ है। और वो समाज है गाड़िया लोहार समाज, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। गाड़िया लोहार समाज के ये जो बुजुर्ग महिलाएं, जो अपने समाज की आन बान शान, जो एक इनका बहुमूल्य धन समझा जाता है गाड़ा, वो गाड़ा समृति चिन्ह के रूप में आदरणीय सांसद महोदय रामचंद्र जांगड़ा जी को भेंट करने आए हैं। क्यों भेंट करने आए हैं, खुद सांसद महोदय से ही पूछेंगे। सर नमस्कार जी। आज आपके पास में ये गाड़िया लोहार समाज के व्यक्ति, सांसी समाज के जो समुदाय के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। क्या आपने जो संसद के अंदर आवाज़ उठाई, राज्यसभा के अंदर आवाज़ उठाई, क्या इन लोगों को जो सदा से पिछड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े कारीगर अपने आप में हैं, क्या इनकी आवाज़ जो आपने सदन में पूरे हिंदुस्तान भर में पहुंचाई, क्या सही समय पर इनको सही निर्णय और सही स्थान मिल पाएगा? देखिए, मैंने अपना नैतिक करते हुए, समझते हुए, जिन लोगों की कभी संसद के अंदर कोई बात नहीं हुई, जिनके बारे में कभी किसी ने कोई सुझाव ही नहीं दिया, उनकी वास्तविकता से पूरे देश को परिचित कराने के लिए, सरकार को परिचित कराने के लिए इनकी बात मैंने सदन में रखी है। उसके ऊपर अवश्य प्रधानमंत्री कोई न कोई संज्ञान लेंगे, सरकार कोई न कोई संज्ञान लेगी और उनकी स्थिति के अंदर सुधार आएगा। और ये गाड़ा जो मुझे ये स्मृति चिन्ह के रूप में लाए हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर रहेगी जी। और मैं इसको एक अमूल्य धरोहर के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये गाड़ा पहुंचाऊं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। दर्शक साथियों, सांसद महोदय कह रहे हैं कि जिस समाज ने ये जो स्मृति चिन्ह के रूप में ये जो गाड़ी इन्होंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है गाड़ा जो इनका, जिसमें सोते हैं और अपने वस्त्र आभूषण हर चीज़ इसी के अंदर होती है इस समाज की। तो सर, इस समाज के लोगों के लिए जैसे लगातार घूमते रहते हैं, आवास योजना के तहत क्या क्षेत्र में कोई विशेष काम हो पाएगा? देखिए, एक समय था जब जितने ये चीज़ें बनाते थे, उन चीज़ों का आज की पीढ़ी को तो नाम का भी नहीं पता है जी। अब जैसे हम कहेंगे सीपी क्या होती है, आज के बच्चे नहीं बता सकते। खुरचना क्या होता है, आज के बच्चे नहीं बता सकते। छाछ छालनी का भी उनको पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो देहात में काम आती थी रोज़ाना के उपयोग में, वो बना के ये बेचते थे। आज उनकी कोई डिमांड नहीं रही, तो अब घूम के बेचने वाला कोई कारोबार ही नहीं बचा इनके पास। अब ये स्थायी निवास चाहते हैं, ये बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पुश्तैनी काम था वो नहीं बचा है अब देश के अंदर। लेकिन सवाल ये है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो उसको मिले जिसके पास प्लाट हो। प्लाट इनके पास है नहीं, इनके पास तो झुग्गियाँ हैं, उनमें भी इनकी कोई मलकियत नहीं है। तो इसी के लिए मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है, जो ऐसी जो घुमंतु जातियाँ हैं उनको सरकार पहले ज़मीन एक्वायर करके उनको क्लस्टरों में बसाए। उनके क्लस्टर जैसे 20 एकड़ का, 25 एकड़ का, 30 एकड़ का एक क्लस्टर बना दिया और उसमें 300-400 मकान इकट्ठे बना के सरकार एक्वायर करके बनाए और उसी के अंदर स्कूल की भी सुविधा हो, हॉस्पिटल की भी सुविधा हो, बच्चों को खेलने की भी सुविधा हो, ताकि वहीं से बच्चे मैट्रिक करके निकलें। अब देखो ना, एक गाड़े के अंदर है, औरत वहीं पर बच्चे को जन्म देती है, वहीं पर परिवार है, वहीं पर खाना है, वहीं पर सोना है, वहीं पर रहना। ये मानवीयता के भी विरुद्ध है। आज के विकसित भारत में अगर कोई भी बिरादरी, कोई भी जाति इस अवस्था में रहती है, तो हमारे के लिए 75 साल की आज़ादी के बाद अमृत काल में ये शर्म का विषय है। अब देश प्रगति की ओर अग्रसर है, विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है।
2047 तक 100 वर्ष के बाद एक सबसे बड़े विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं, और उस विकसित भारत में अगर ये लोग अविकसित रहे तो फिर पूरा भारत का विकास कैसे संभव माना जाएगा। तो इसीलिए हम ये कल्पना की है कि भारत के विकास के साथ साथ उन लोगों का विकास होना चाहिए ताकि संपूर्ण भारत को स्वस्थ और विकसित माना जा सके। उसके लिए योजनाएं सरकार कर रही है। सर, जैसे आपने एक बात रखी थी अपने भाषण के अंदर संसद के पटल पर भी कि अंतर्जातीय विवाह जो आज सरकार बढ़ावा दे रही है, अगर इस तरह आदान प्रदान हो जाए और जो दूसरे प्रदेशों से जो शादियां करके आते हैं, अगर हम अपने प्रदेश में इस तरह के लोगों को स्थान दें तो सरकार उचित इनाम की भी व्यवस्था करे। देखिए, मैंने इसलिए सुझाव दिया था, ये मानना ना मानना तो सबके ऊपर अपने ऊपर निर्भर होता है, इसके लिए कोई बाध्यता किसी की नहीं होती। लेकिन मेरा सुझाव ये था कि ऐसे बच्चों को अगर नौकरी में प्राथमिकता दे दें और उनसे होने वाली संतानों को भी बीए तक की निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा दे दें तो उसमें ऐसी शादियों को प्रोत्साहन मिल जाएगा। और जो सरकार की जो योजना है वो ये है कि कोई अगर जनरल कैटेगरी का लड़का एससी कैटेगरी से करता है तो उसको इंटरकास्ट माना जाता है, बाकी की जो इंटरकास्ट नहीं माना जाता, तो इंटरकास्ट मैरिज का लाभ उनको मिलता है। लेकिन ये गाड़िया लोहार तो देखो ना, है तो ये एसटी की कैटेगरी में लेकिन बीसी की सूची में है, बीसी की सूची को लाभ कोई मिलता नहीं है। तो उस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मैंने योजना एक सरकार के सामने अपना विचार रखा है। अब वो विचार इनका समाज भी मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर दबाव तो कुछ होता नहीं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ अगर ये सारे खुद ही विकसित हो जाएं तो अपनी बरादरी के अंदर शादियाँ करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक बात। तो दर्शक साथियों, आपने सुना सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने बड़ी विमुखता के साथ अपनी बातें रखी, संसद के पटल पर उस बात को पहुंचाया जिससे ये जो निर्वासित और जो दर दर घूमते हुए जो लोग हैं, जो अपने गाड़िया लोहार जाति के, उनके लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे और जब तक इनका हक ना मिल जाए आप ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहें। अब लड़ाई लड़ने की अब ज़रूरत नहीं है, अब तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कान तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बस उनके कान तक मैंने पहुंचा दी है और इनके बारे में योजना बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ में इसी समाज से बुजुर्ग हैं। राम राम जी, क्या नाम है? लालचंद जी। लालचंद जी, आज आपके समाज के लिए सांसद महोदय ने आवाज़ उठाई है, कैसा महसूस कर रहे हो? अपने लिए कोई एक आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर अब तक आज पहली बार उठी है, क्या कहना चाहेंगे? मारे तो हाँ भाई मैं हैं? इसने सुनी और किसने सुनी हमारी। अच्छा, इसने सुनी है साहब। कैसा लग रहा है आज आपके लिए आवाज़ उठाई जा रही है? सही लग रहा है। सही लगे है। सारा हमारा तो सर्वादान करने लग रही, इतनी दुनिया दाद से तो सारे हमारे लिए आ रही से। बसना चाहते हो, एक जगह रहना चाहते हो? हाँ, एक जगह बसना, बालक भी से बिरुन माटे छोरी भी आ जा, ये जंगल पानी बसर भी हम खेता में तो काटते सब बाहर अड़ा ना हो, फिर हम दूसरे के प्लाट में क्या कहना चाहेंगे बहन जी? बहुत अच्छा लग रहा है आज ये सब देख के। पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं उठी हमारे खिलाफ है, आज ऐसी आवाज़ उठी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये रिक्वेस्ट करते हैं जैसे अब आवाज़ उठी ऐसे आवाज़ उठाए हमारे लिए और कुछ ना कुछ समाधान निकाले इस बात के लिए। हमें भी ऐसा हो भाई एक जगह हम रहें, कहीं पे भी शौचालय की हर जगह सेवा दी गई है, हमें भी मिले, हमें भी ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो हमारे लिए भी। बिल्कुल ठीक बात है दर्शक साथियों कि पूरा का पूरा समाज बिल्कुल जैसे देखते हैं गांव के बाहर की आबादी होती है या फिर शहर के बाहर की आबादी होती है, वहाँ पर इनको रुकना पड़ता है अपने जो तंबू गाड़ के अपने गाड़ी को खड़ा करके। उनके पास में ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती, धूप गर्मी सर्दी से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो सरकार की तरफ से मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, जो सांसद महोदय ने एक शुरुआत कर दी है कि इन लोगों को भी अपना सही स्थान मिल सके। हमारे साथ में हनुमान जी हैं। हनुमान जी, आपका पद क्या है? ये तो पहले मेरे को पता नहीं है, बता दो। हमारा गाड़िया लोहार समाज का एक संगठन है गाड़ी लोहार कल्याण संघ, उसमें प्रांत सचिव के नाते मेरे पास जिम्मेवारी। तो आज जैसे सांसद महोदय ने आवाज़ उठाई है, भविष्य में लगातार इसी तरह आवाज़ बुलंद होती रहे और आपको अपना निर्धारित जो जैसे ठिकाना मिल जाए और रहने खाने की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? देखिए, हमने
सांसद महोदय ने जो बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई, आज हम उनका धन्यवाद करने के लिए विभिन्न जिलों से गाडिया लोहार समाज के लोग यहाँ एकत्रित आए और यहाँ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान जी भी जो घुमंतू का ही विषय देखते हैं, तो वो भी सौभाग्य से हमारे साथ थे। तो हमने एक अपना जो संगठन है उसकी तरफ से एक 7 बिंदुओं का एक मांग पत्र भी सरकार को दिया। जैसा अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना है, उसके लिए भूखंड जो है वो मैंडेटरी है। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि प्रदेश सरकार पहले जैसे 100 गज के प्लाट दिए थे, अगर 100 नहीं तो 50 गज ही सही, लेकिन ऐसे भूखंड आवंटित करे ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर के हमारे समाज बंधु भी एक स्थायी ठिकाना बना पाए। ऐसे ही बुढ़ापा पेंशन का जो मुद्दा है उसमें भी, क्योंकि हमारा जीवन जो रहा इस समाज का वो घुमंतू जीवन रहा, तो इस कारण उनके पास जन्म प्रमाण पत्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो हमने सरकार से आग्रह किया था कि आधार कार्ड और पहचान पत्र को ही आधार मान करके पेंशन बनाई जाए। तो उसमें 2017 से पुराने दस्तावेज मांगे गए हैं, तो उसमें आग्रह किया है उस मांग पत्र के माध्यम से कि उसमें जो 2017 की शर्त है उसको समाप्त करके और जिनके पास दस्तावेज है उनको मतलब जो पेंशन की सुविधा है वो दी जाए। ऐसे ही हमारे समाज के जो युवा है वो बहुत से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 क्लास 4 क्लास ऐसे पढ़े हुए लोग भी हैं। तो उनको ITI में एक विशेष तरह की ट्रेनिंग दे करके और मतलब एक कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र दें, ताकि जो सरकार की MSME की KVIC की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल सके और वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने केश कला बोर्ड और माटी कला बोर्ड का गठन किया है, उसी तरह गाडिया लोहार विकास बोर्ड का गठन भी सरकार करें, ऐसा भी हमने सरकार से आग्रह किया है। तो ऐसे 7 बिंदु हमने दिए हैं। एक और बड़ा विषय है, गाडिया लोहार समाज के पास पूरे हरियाणा में कहीं भी छात्रावास या धर्मशाला नहीं है और हमारे पास इतना इस समाज के पास पैसा नहीं है कि वो किसी सेक्टर में इतना बड़ा प्लाट खरीद पाए, क्योंकि जिसके पास अगर प्लाट है तो उसके बाद तो ग्रांट मिल जाती है, विधायकों को भी ग्रांट देने का, मंत्रियों का भी वो है। तो अगर सरकार कोई एक भूखंड छात्रावास के लिए आवंटित कर दे तो हमारा समाज है वो भी एक छात्रावास बनाना चाहता है, तो कम से कम प्रदेश में एक छात्रावास तो हो। आज बहुत सी जो आप देखेंगे कि आज हम BCA की सूची में, और उसमें जो दूसरी जातियां हैं वो सेटल पहले हो चुकी थी, हम अभी तक भी अर्ध घुमंतू जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारे जो बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो उतना उसके बराबर उनके नंबर वो नहीं है। तो एक उसके अंदर भी हम चाह रहे हैं कि अभी जैसे भारत सरकार ने BC आयोग की जो सिफारिश वो 31 जुलाई तक वो रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है, तो हम माननीय सांसद महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि अभी सरकार अगर आरक्षण को लेकर के BC कमीशन जो रिकमेंडेशन दे उसमें भी अगर कोई कैटेगरी अलग बनाई जाए, जो BCA BCB बनाई है, अगर उसमें भारत सरकार की कोई योजना है, अगर उसमें कोई CD कैटेगरी बनाए, तो अति पिछड़ी जाति होने के कारण गाडिया लोहार समाज को और ऐसी और भी 3-4 कास्टें, क्योंकि हम घुमंतू समाज के बीच में काम करते हैं, तो उनको जब अलग से कोई प्रोविज़न कराया जाए अति पिछड़ा मानते हुए, तो इनको मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। दर्शक साथियों, सारा का सारा जो मुद्दा है वो आपके सामने आ चुका है और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।